जहां से शुरुआत यस मैम। करते हैं, वही हमारे जीवन में आता है। जो मिलता है उसी पे शुक्र कराए। सो गुड मॉर्निंग। और आप सब लोगों ने 5 मिनट वेट किया मेरा। और जिसका भी हैप्पी मोमेंट है वो पहले शेयर करेंगे, ताकि हम हाई एनर्जी में आके और फिर प्रेयर स्टार्ट करें। किसी की कोई शेयरिंग? सपना जी, मैं शेयर करूं? यस मैं यस। शेयर करूं। यस। आज आप बहुत कल सुंदर मेरी लग रहे हैं। आज मैं सुंदर लग मैं रही फं, मैं भी वही बोल रही थी, हाँ बहुत सुंदर लग रहे हो आप। मैं फंक्शन में जा रही हूँ, तो मैंने कहा गाड़ी में तो ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करूं फिर। जी। बहुत नहीं, सुंदर आप लग रहे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर लग रहे, बहुत सुंदर। एक सपना जी, मैं ने आपसे शेयर कर रही। जी, आपको को होस्ट बना दिया, इनको बनाना था। 1 मिनट। हाँ जी, अब बोलिए। कह रही थी कल, आज मेरे को जाना था, आपको पता है ना, फंक्शंस में, तो मेरे यस। चैलेंज था। तो अचानक से कल मेरी सिस्टर इन लॉ आई हैं कलकत्ता से। तो उन्होंने मेरे को गोली दी, बोले भाभी इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, होम्योपैथिक गोली, और ये आप लो। और उससे मेरे को काफी आराम मिला। और वाह आज उन्होंने मुझे को पूरी गोली का वही भेज दिया कि आप यूज करो, आपको जाना है। वाह सो वाह। दैट वाज अ वेरी वाव मोमेंट फॉर मी कि एटलीस्ट आई कैन गो इजीली एंड हैप्पीली। यस। और कल जैसे बताया वाह भी था, तो वाह। आपको मैंने बताया भी था कि जब हम पॉजिटिव रहते हैं और इंटेंशन डाल देते हैं, यूनिवर्स अपने आप रास्ते निकालता है। यस, यस, आप दिशा दिखा रहे हैं ना हमको। थैंक गुड यू। आपकी जी। शुक्रिया, आपका गुड मॉर्निंग सपना जी। गुड मॉर्निंग। 1 मिनट, और कुछ शेयर करना चाहते हैं ललिता जी? शेयर कर नहीं, लिया। बस ये सबसे बड़ी वाव मोमेंट है। ओके ओके, गुड गुड गुड। हाँ जी। चलिए, नेक्स्ट। हाँ, कौन कह रहे हैं? सरोज जी। हाँ, जी। आत्मनंदन मैडम जी। कल आत्मवंदन। कल मैं अपने मायके छिंदवाड़ा गई थी। मैंने तो 3-4 ही गिफ्ट दिए होंगे, परंतु मुझे जी। 45 से लेके 50 तक के गिफ्ट मिले। वाह। वाह वाह। वाह वाह। बहुत अच्छी शेयरिंग। अमेजिंग अमेजिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में, जो भी छोटी भी चीज मिलती है तो ऑफ कोर्स हमें अच्छा तो लगता ही है। मनी भी मिला और गिफ्ट वाह। भी मिले, ऐसे यानी कम से कम 45-50 के करीब है। अमेजिंग। आप आज आपको भर भर के सबके लिए शुक्राना करना है, जिन्होंने आप सबके लिए दिया। गुस्सा कर। जी। और मनी के लिए तो आपके जीवन में और भर भर के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आता है जब आप लोग इतनी अच्छी शेयरिंग करते हो, तो मुझे लगता है हाँ, आप बहुत शिद्दत से अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो। जी। और एक आपको क्या? दोस्त की 50 एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने भी ऐसे चांदी का सिक्का दिया 50 ग्राम का। ऐसा खूब बड़ा ऐसा गिफ्ट पैक करके मिठाइयाँ का पूरा वो भर के दिया। वाह। बहुत ही वाव मोमेंट थे। यस, तो देखो कितनी हमें खुशी मिलती है कि हमारी शिद्दत और हमारे जब फोकस ग्रेटिट्यूड करते हैं और उसका रिजल्ट मिलता है, तो अंदर हैप्पीनेस, एक अलग ही फीलिंग आपके चेहरे पे, आपकी स्माइल से हम वो फील कर पा रहे हैं। हाँ जी। यस। थैंक थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, गीता जी। जी। हाँ मैम, मेरा भी एक वाव मोमेंट है। कल जी। मेरे बेटे का एमबीबीएस फाइनल ईयर का यूनिवर्सिटी एग्जाम था। जी। सेकंड सेकंड पेपर था उसका, एक सब्जेक्ट का। जी। तो इतना अच्छा है, नहीं मैंने सवेरे उसको लिख दिया था कि उसका मैजिकली मिरेकुलसली पूरा 100% बेस्ट पेपर हो गया है। और वो मुझे फोन करके बता रहा है खुशी से कि वाह मम्मी, आज तो मेरा बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है। तो सच में मैम, इतना अच्छा उसका पेपर हुआ कि उसने वाह। बोला कि मम्मी, मैंने 3 घंटे का पेपर बिल्कुल 10 बजे शुरू हो गया, तो मैं 11:30 बजे के बाद पूरा फ्री हो गया था। और इतना अच्छा पेपर गया मेरा कि पूरे एक एक वर्ड मेरे आंखों के सामने जैसे छप गए थे, और मैंने पूरा वर्ड टू वर्ड लिखा करके। तो ये बहुत ही बड़ी वाव मोमेंट है मैम, बहुत ही यस। बड़ी। अमेजिंग। बहुत ही बड़ी। और वो उसको इतना बिली हो गया है मैजिक वगैरह, तो वो मुझे बोलता भी है, मम्मी मेरे को मैजिक डस्ट करो करके। उनको बोलो बहुत ही खुद डस्ट आप करने हर लगा चीज है। के लिए थैंक यू करें, तो उसमें और हाँ वो ज्यादा करता पावर है। है, करता है।
करता है। और मैंने उसको बोला कि सोते समय अपने माइंड का भी मैंने थैंक यू किया करो कि आप इतने सालों से मेरे साथ रहे हो, आगे भी साथ रहोगे करके। तो वैसा ही जैसे जैसे बताती हूँ मैम वैसा ही करता है। तो सच में मैं उसके 2 पेपर हुए हैं, कल भी तीसरा पेपर है। तो दोनों पेपर ही बहुत ही अच्छे हुए। लेकिन कल का तो उसने पूरा बताया कि पूरा मम्मी बोले पूरा वर्ड टू वर्ड मेरे आंखों के सामने आ रहा था, और पूरा पेपर अच्छे से, पूरा इतना खुश था, बहुत ही सच यस, में मैम। बहुत थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। थैंक तो यू मैं सो आपको मच। बोलूंगी कि आप अपने ऊपर तो काम कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ साथ आप बच्चों में भी ये अच्छी हैबिट डाल रहे हैं, अभी से उन्हें ये हाँ सिखा। हाँ तो अमेजिंग। हाँ, उसका वो बुक भी करने वाला है अभी, पेपर उसके खत्म होने के बाद बोला मैं भी करूंगा मम्मी पूरा। हाँ, थैंक थैंक यू यू मैम, सो थैंक मच। यू सो मच। थैंक यू। हाँ हाँ जी, सीमा जी, अनम्यूट कीजिए जी। मेरा भी वाओ मोमेंट अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मैं जी, बहुत दिन से नहीं आई। मैं संयम ये कोर्स में गई थी और पतंजलि योग सूत्र में गई थी। वो इतना अच्छे से हो गया सब, कोई मुझे तकलीफ नहीं हुई, कोई मतलब एकदम परफेक्ट हेल्दी रही मैं पूरे 5-7 दिन, और मजा आ गया। और एक दूसरा हुआ कि वो महाकुंभ में जाने का मुझे अवसर मिल गया। तो वाह। मैं ऐसे ऐसा हुआ कि मेरी जो सिस्टर है उसकी ननद जाने वाली थी, तो आप उसका थोड़ा कुछ। शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि प्रेयर का भी हाँ हाँ टाइम है। हाँ एंड हाँ हाँ रिजल्ट उसकी। बताइए। जी। हाँ हाँ उसकी तबीयत के हिसाब के उसका कैंसिल हुआ और मेरा हो गया। तो मुझे ऐसे वाह, अनायास एक मिल गया वो जाने का अवसर ये वाह, महाकुंभ में। अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू सो देखो, जब मच। हम नेचर के साथ, या जो भी हम शुक्राना करते हैं हर एक चीज का, तो देखो यूनिवर्स हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या चांस देता है, कि जहाँ आपको उम्मीद भी नहीं थी वो भी यूनिवर्स ने आपकी झोली में डाल दिया। बस अमेजिंग। मैंने संकल्प किया था कि यूनिवर्स गुरुदेव मुझे जाना है, बस आप देखो अगर मेरे लिए ठीक है तो बस ऐसे ही उसका फोन आ गया कि उसका कैंसिल है, तू आ जाना। वाह, वाह, अमेजिंग। सच में आज तो दिन बन गया। इसी देखो, जब हम खुशी की एनर्जी में और अंदर से शुक्राना का भाव निकल रहा है, तो पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है। यस, आज तो काफी पुराने बडीज हैं। गुड मॉर्निंग मनीष जी, अनम्यूट कीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है, कर रहे हैं आप प्रैक्टिस? यस मैम, मैं रेगुलर कर रहा हूँ। वाह। एक्चुअली मैं गाँव गया था 2 दिन, जी जी तो जी। वो भी मेरी थोड़ी शेयरिंग है, लेकिन मैं बाद में करूंगा फिर। नो अभी थोड़ा प्रॉब्लम। यस प्रेयर यस। का टाइम है तो। जी जी, आप जब भी करते हैं शेयरिंग, आपके बहुत अमेजिंग होती है। आप आराम से जब आपका मन करे कीजिए। चलिए, तो अब हम सब प्रेयर के साथ जुड़ते हैं। मैं सबको म्यूट कर लेती हूँ। सपना जी जी, मैं प्रेयर प्रेयर में वीडियो ऑफ करके कर लूं, क्योंकि हाथ में पकड़ के नहीं किया यस। जाएगा। जी जी। थैंक यू सपना जी, थैंक यू थैंक थैंक यू। सब म्यूट पर हैं। ओके। जहां भी बैठे हैं, वही भाव जो अभी हमने सबकी शेयरिंग सुन के दिल में प्रसन्नता, विश्वास और प्रभु के प्रति जो श्रद्धा हमने अभी जनरेट की है, उसी फीलिंग को साथ रखते हुए चेहरे पे मधुर मुस्कान, आंखें कोमलता से बंद, आसपास के वातावरण से कोई साउंड भी आ रहा है, उससे भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए। धीरे धीरे अपना पूरा फोकस अपनी आती जाती सांसों पर रखेंगे। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे और लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे।
सारे विचारों को थामते हुए और लंबा गहरा श्वास भरेंगे। अपनी बंद आंखों से इस आती जाती श्वास को महसूस करेंगे। उसे देखने का भी प्रयास करेंगे कि वो लेफ्ट से आ रही है या राइट से आ रही है, या हम राइट से ले रहे हैं या लेफ्ट से छोड़ रहे हैं। जितना बारीकी से आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे आप विचारों से मुक्त हो चुके हैं। और गहराई से एक और लंबा गहरा श्वास भरेंगे तो आप फील कर पाएंगे कि उसका टेम्परेचर कैसा है। एक ही स्पीड से कितने रिदम तरीके से ऑटोमेटिक हम श्वास भर रहे हैं और छोड़ रहे हैं। यही कीमती उपहार हमें इस प्रभु ने जीवित रहने के लिए दिए। इनके अनमोल इस उपहार के लिए हम दिल से बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। और इसी भावना के साथ दोनों हाथों को जोड़ के प्रभु को नमन करते हुए, शुक्रिया 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 मेरे मालिक, मैं सचमुच बहुत बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे आज का एक और नया दिन दिया, जिसे मैं देख पा रही हूं। अपनी आंखों से रंगों को दिखाने के लिए, हर चीज को छूने के लिए, हर आवाज को सुनने के लिए, हर गंध को सूंघ पाने के लिए, थैंक यू प्रभु। ये इतना बड़ा कीमती उपहार मैं आज के दिन महसूस कर पा रही हूं। मैं धन्यवाद करती हूं कि मैं चल पा रही हूं, बैठ पा रही हूं, खा पा रही हूं, सो पा रही हूं, सोच पा रही हूं। उसके लिए भी प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, आपने मुझे इस धरती पर मनुष्य देह के रूप में भेजा। मुझे भेजने से पहले ही मेरी जीवन के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था 5 तत्वों के रूप में करके रखी, जिससे ही मेरे जीवन का निर्माण होता है, मेरे जीवन का संचालन होता है। उसके लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने इन 5 तत्वों से बने शरीर के साथ मुझे एक और धन का उपहार भी दिया, जिससे मैं हर छोटे से छोटी चीज को खरीद सकती हूँ, उसका उपयोग कर सकती हूँ, जीवन में प्यार और आनंद को ले सकती हूँ।
उस सारे धन के लिए भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे माता पिता का, जिन्होंने ही मुझे इस मनुष्य योनि के रूप में इस धरती पर जन्म दिया, पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए, खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन दिए, पहनने को सुंदर सुंदर कपड़े, रहने को सुंदर सुंदर मकान, काबिल बनाने के लिए एक से बढ़िया एक एजुकेशन दी, अच्छे संस्कार दिए। उनके लिए मैं आज दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्यारी धरती माँ, जो मुझे अपनी गोद में बिठाकर मुझे भरपूर भरपूर मात्रा में भोजन देती है, अलग अलग जगहों पर घुमाती है, पहनने को एक से एक बढ़िया सुंदर कपड़े देती है, मुझे रहने के लिए जगह देती है, मुझे खूबसूरत बनाने के लिए गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, पर्ल, हर एक चीज देती है। मेरे जीवन को और लग्जरी बनाने के लिए सारे मेटल्स, ताकि मैं हर चीज का आनंद ले सकूं। चारों तरफ पेड़ पौधे, जिससे मैं भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन ले सकूं। थैंक यू मेरी प्यारी धरती माँ। थैंक यू मेरी प्यारी पवन गुरु हवा। आप अदृश्य होते हुए भी हमेशा मेरे साथ होने का एहसास कराती है। मैं चारों तत्वों को देख सकती हूँ, धरती को देख सकती हूँ, अग्नि देवता को देख सकती हूँ, पानी को देख सकती हूँ, आकाश को देख सकती हूँ, लेकिन प्यारी हवा, मैं आपको देख तो नहीं सकती, पर आपका हर क्षण एहसास कर सकती हूँ कि ये जो मेरी श्वास पे चल रही है, उसमें भी आप। मैं जो खुशबू ले पा रही हूँ, उसमें भी आप। मैं जो हर मौसम का आनंद ले पाती हूँ, उसमें भी आप। मैं जो गर्म ठंडे का एहसास कर पाती हूँ, उसमें भी आप। थैंक यू मेरी पवन गुरु। मैं धन्यवाद करती हूँ अग्नि देवता का, जिनके आने से ही मेरे जीवन में रोशनी होती है, मेरे घर में रोशनी होती है, मेरे अंदर पॉजिटिव आती है। मेरे अंदर एक पंक्चुअलिटी आती है, टाइम से उठना, टाइम से सोना। थैंक यू अग्नि देवता कि आप हमारे लिए भोजन पकाते हो और शरीर के अंदर भोजन को पचाते हो। मेरे घर में भी आप होते हो, तभी मैं खाना बना पाती हूँ, और शरीर के अंदर भी खाने को डाइजेस्ट कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे जल पिता का, जो हर किसी चीज में उनका तत्व होता है, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे ग्रेन हो, चाहे फ्रूट हो,
चाहे मेरे शरीर में ब्लड हो, हर जगह वाटर आप हो, तभी हम ये सब चीजों का उपयोग कर पाते हैं। थैंक यू मेरे जल पिता, थैंक यू आकाश पिता। आप सबसे बड़े तत्व हो कि आप अपने आप में भी संपूर्ण हो। आपके अंदर असीम शक्तियों का भंडार है। आप आनंद हो। जितना हम अपने आप को खाली करते जाते हैं, आप उतना स्पेस क्रिएट करते हो। थैंक यू, थैंक यू। आपकी इस क्वालिटी की वजह से हम अपने सपनों को विजुलाइज कर पाते हैं, अपनी सोच को पॉजिटिव कर पाते हैं। ये सूर्य, तारे, चांद सब आपके शक्तियों से ही चलते हैं, और वही पावर आप हमें भी देते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे सभी गुरुओं का, टीचर्स का, जिन्होंने हमें इतनी अमेजिंग शक्ति के बारे में बताया कि कृतज्ञता की शक्ति क्या होती है। जब हम कृतज्ञता की शक्ति को महसूस करते हैं, उस पावर को समझते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर से वो अहंकार, वो एंगर सब चला जाता है, और एक शब्द सिर्फ थैंक यू बोलने से ही हमारे अंदर प्यार बढ़ने लगता है, हमारे सपने पूरे होने लगते हैं, हमें एक नई दिशा मिलती है, एक अलग एनर्जी मिलती है, हमारी सोच चेंज हो जाती है। ये इतनी बड़ी शक्ति का ज्ञान देने के लिए मैं उन सारे टीचर्स, मेंटोर का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ रोंडा बर्न का, जिन्होंने हमारी जिंदगी में एक सुंदर मैजिक बुक के जरिए इतना परिवर्तन लेकर आए। एक बुक ने हमारी जीवन की दिशा ही बदल दी। जो हमारे सपने थे, उसको कैसे पूरा करना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या लिखना है, इतना गहराई से नॉलेज देने के लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी रिश्तेदारों का, परिवार वालों का, बच्चों का, हस्बैंड का, जिनकी वजह से ही मेरे जीवन में मधुरता है, मिठास है, प्यार है। थैंक यू, थैंक यू। मैं धन्यवाद करती हूँ सभी हेल्पर्स का। मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ बैठे सभी बडीज का, जो हम सब मिलकर ये कृतज्ञता की शक्ति को और गहराई से समझते हैं, साथ में प्रैक्टिस करते हैं, शेयरिंग करते हैं। सचमुच मैं उन आप सब के लिए भी दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो मेरे साथ हाथ पकड़कर ये प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। मैं धन्यवाद करती हूँ इस लैपटॉप का, मोबाइल का, चार्जर का, इलेक्ट्रिसिटी का, जिनकी वजह से ही हम अपने जीवन को बदल पाए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, बंद आंखों पर लगाएंगे।
और खुद के लिए आंखें बंदी रहेगी, अपने आप के लिए धन्यवाद करेंगे कि मैं खुद पर काम कर रही हूं, अपने अंदर प्यार को बढ़ा रही हूं। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तभी हम हर रिश्ते में ट्रस्ट कर पाते हैं, लेट्स गो कर पाते हैं, एक्सेप्टेंस लेके आते हैं। और जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी भी बढ़ जाती है। थैंक यू, थैंक यू। और इस खुद को खुद से प्यार करने का कनेक्शन हमारे अंदर बैठी हुई आत्मा से है। हम जितना अपने आप को प्यार करते हैं उतना हम खुश और आनंद में रहते हैं। और यही इस धरती पर करने आए, यही इस धरती पर करने आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को रब करके एक बार फिर आंखों पर लगाएंगे और अपनी ऊर्जा से भरे हुए हाथ अपने सर पर रखकर अपने आप को ब्लेस करेंगे कि मैं सचमुच अद्भुत, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं बहुत प्यारी और निराली हूं। मुझे इतना अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं योग्य हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं ब्यूटीफुल हूं। बार बार अपने आप को जब हम ये अफर्म करते हैं तो वैसे ही बन जाते हैं। आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं अपनी रचनाकार हूं, सचमुच मैं अपनी रचनाकार हूं। थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को हक करके बोलेंगे, आई लव यू, रियली रियली आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू। मैं जैसी हूं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मुस्कुराते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। यस, थैंक यू सो मच। आप बोल पा रहे हैं? ओके, यस। अभी थैंक यू सपना जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, Amazing, थैंक यू सपना जी, thank you, थैंक thank यू। you. थैंक यू Amazing, amazing, amazing. थैंक सो यू मच सपना जी, थैंक Thank you थैंक so यू much, सो मच ma'am. मैम, थैंक यू, God bless you, Sapna ji. God bless you. गॉड ब्लेस यू सपना जी, थैंक यू। तो पिछले हमने मंडे से स्टार्ट किया था मदर्स के ऊपर। आज 1 वीक हो गया है। कोई मुझे बता सकता है कि 1 वीक मदर्स पे ग्रेटिट्यूड करने के बाद आपको कैसी फीलिंग आ रही है? कोई भी एक बहुत शेयर कर सकता है। बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तो मन एकदम शांत हो गया है। यस, तो आपने देखा कि पहले मैंने एक तो बायोलॉजिकल हमारे मदर फादर के लिए जब हम शुक्राना लिखते हैं तो ऑटोमेटिक ही हमारे हर एरिया में अबंडेंस आती है। अभी जैसे जैसे आप लोग शेयरिंग सुन रहे हैं और भी आगे आप देखेंगे कितना अमेजिंग रिजल्ट आएगा, चाहे मनी में चाहे हेल्थ में। तो मदर्स के लिए ग्रेटिट्यूड जब मैंने आपको लिखवाया उसमें आपने क्या चीज एक नोटिस करी जो आपको इतना डीप ग्रेटिट्यूड निकल रहा था मदर्स के लिए? जैसे कि मैंने इतने सारे पॉइंट लिखवाए थे, अगर कम शब्दों में कोई बता सकता है एक लाइन में कि कौन सी ऐसी फीलिंग आपके अंदर आई
जैसे कि मैंने इस टॉपिक का नाम ही रखा है हेल्दी रिलेशनशिप। तो पहले जब हमने मदर का लिया, कोई करना चाहेगा शेयर? नहीं तो मैं बताऊं। हाँ जी, बोलिए हाँ, गीता। मुझे ऐसा लगा कि मैं हाँ बोलिए बोलिए, हाँ, बोलिए, कोई बात। मुझे ऐसा लगा कि जो जीवन में जी रही हूँ, ये जो रिलेशन की सारी दुनिया में जो जी रही हूँ, इसका आधार स्तंभ तो मेरी माँ ही है। यस, ट्रू, 100% ट्रू। हाँ जी गीता जी, आपके भी विचार व्यक्त कीजिए। मम्मी के साथ बॉन्ड और भी अच्छा हो गया, और अभी खुल के आई लव यू, थैंक यू करके फोन पे वगैरह हर बार बात करने को मन कर बोलती भी रहती हूँ। तो ये पूरा बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। मैंने जो बात हम मन में थी लेकिन जाहिर नहीं कर पाते थे, तो अभी पूरा वो भी करने लगे, खुल के बोलने लगे ये। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाँ जी मनीष जी। यस मैम। एक्चुअली मैं मेरा काफी मिस हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने रिकॉर्डिंग चेक किया था। जी। तो मेरी मेरे मदर के साथ है ना बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग हो गई है। वाह। और मेरे फादर नहीं है अभी, तो मेरी मदर के साथ ज्यादा बॉन्डिंग हो गई है। और उनसे उनको थोड़ा सुनने में थोड़ा चैलेंज है। तो जी। काफी लोग क्या है, उनसे बात करने में थोड़ा ये करते हैं, तो उनको कभी कोई बात समझ में नहीं आती है, तो मैं 10 बार उनको बोल के आराम से प्यार से उनको वो बात सुनाता हूँ, ताकि जी। उनको ऐसा ना लगे कि हाँ। तो मैं उनको हर बात जो भी हो, वो कभी सुनने में उनको चैलेंज आता है, तो मैं उनको बहुत अच्छे से समझाता भी हूँ उनको। तो वाह। और उनका मेरे प्रति भी काफी अच्छा अभी केयरिंग बढ़ गया है पहले से भी ज्यादा। वाह, तो बहुत ही अच्छा लगा मैम। तो थैंक यू मैम। थैंक यू। जो आज का सबसे बड़ा चैलेंज चल रहा है ना, वो यही है कि हम किसी को टाइम नहीं दे रहे रिश्ते को, उन्हें सुन नहीं रहे। और तभी हमारे ये इतने चैलेंज बढ़ गए हैं रिश्तों में। तो जैसे आप बड़ों को टाइम देते हैं, उनकी ब्लेसिंग लेते हैं, उनको सुनते हैं, तो उनके दिल से जो दुआ निकलती है ना, वो आपको कहीं से कहाँ लेके जा रही है। और अभी हमने जो 7 दिन, सरोज जी आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? जी जी, फिर अनम्यूट कीजिए। जी। माँ जी का ये ग्रेटिट्यूड करके, क्योंकि माँ जी पिता ही तो दुनिया में है नहीं, ब्रह्मांड में है। पर ऐसा लगा कि जैसे मैं उन्हीं की गोद में सिर रख के प्यार कर रही हूँ, वो मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं और बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद के फूल बरसा रहे हैं मेरे ऊपर। तो बहुत ही दिल से इतनी आभारी हूँ मैं, उनकी कृतज्ञ हूँ कि पूरा मेरा मन उन्हीं के साथ जुड़ गया है। यस। तो ऐसे ही मैं कह रही थी कि हम हर किसी के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे अभी हमने 8 दिन कंटिन्यू मदर्स पे किया, तो आपका रिलेशन पहले से और माँ के साथ तो अच्छा ही होता है, लेकिन क्यों ज्यादा अच्छा हुआ वो मैं एक लाइन में जानना चाहती थी। तो उसके थे 5 पिलर। वो कौन से थे? कि एक तो हमारी माँ के लिए रिस्पेक्ट था, ट्रस्ट था, और अगर गलती से उन्होंने कुछ बोल भी दिया था तो हमने लेट्स गो किया था। तो एक विश्वास, एक प्यार, एक लेट्स गो। और माँ और बच्चों के बीच में कभी भी ईगो नहीं होता है। चाहे हमने कभी ईगो किया भी था ना, लेकिन मदर ने कभी आपको ये नहीं कहा कि मैं आपकी मदर हूं, मैं क्यों आपकी जिम्मेदारी करूं। तो ये जो 5 पिलर माँ के साथ होते हैं ना हमारे रिश्तों के, और एक दूसरा था लेट्स गो, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लेट्स गो, लव, और जो ईगो, ये जब हम निकाल देते हैं ना, तो हमारे माँ तो क्या सबके साथ रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। तो यही मैं आप लोगों से सुनना चाहती थी कि जब हम ये 5 फीलिंग्स को, जैसे हमने एक बॉन्डिंग होता है ना, मकान जब बनाते हैं तो पिलर्स जब हमारे मजबूत होते हैं तो हम कितने भी फ्लोर की बिल्डिंग बना सकते हैं। वही जैसे अभी हमने माँ के साथ फोकस ग्रेटिट्यूड करके ये 5 चीजों को हमने समझा कि माँ हमारे लिए क्या करती है, निस्वार्थ प्यार करती है, हमारा रिस्पेक्ट करती है, हमारी हर बात का उन्होंने रिस्पेक्ट किया, हमारे पे ट्रस्ट किया, हमारे
अंदर जो भी हमने उनको कुछ बोला तो वो ईगो की भावना नहीं ले आए, लेट्स गो किया। तो यही चीजें देखो, आज माँ और बेटी का रिश्ता कितना मजबूत है। तो क्यों ना हम जो हमारे दूसरे रिश्ते हैं उनके साथ भी ऐसे करें। उसमें सिर्फ एक चीज और लगा देनी है। वो कौन सी, कोई बता सकता है? वो है एक्सेप्टेंस की। अगर आपको जैसे पति मिले हैं, जैसी बहन मिली है, जैसा भाई मिला है, अगर हम उनको वैसा ही स्वीकार कर लें कि वो जैसे हैं, तो फिर सारे बातें यहीं एंड हो जाएगी, यानी फिर सिर्फ प्यार ही प्यार ही बचेगा। तो क्या हम आगे सारे रिश्तों में भी ये चीजें ला सकते हैं? सब लोग बताइए, यस और नो। यस यस मैम, यस यस मैम। यस। यस सपना जी, यस। यस। तो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे? हम सिर्फ कंप्लेन। को बदल नहीं रहे थे, सामने वाले को बदलने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही हमने जो जैसा है उसको स्वीकार करके हमने खुद पर काम करना शुरू कर देंगे ना, तो कभी कोई यहाँ पे ये नहीं बोलेगा कि मेरे साथ ये चैलेंज है। और ये लाइफ का सबसे बड़ा टास्क होता है, खुद को बदलना। हम खुद को बदलते नहीं। सारा टाइम मेरी सिस्टर ने ऐसा किया, मेरे ब्रदर ने ऐसा किया, मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया। अगर ये जिंदगी का टास्क हमने अपना लिया ना कि खुद को ही हम पहले प्यार करें, जब हम खुद से प्यार करेंगे तो ऑटोमेटिक ही सामने भी हर रिश्ते में हमें खूबसूरती नजर आएगी। हमारा नजरिया जब चेंज कर लेंगे, सोच पॉजिटिव कर लेंगे, तो और कोई ऐसा नहीं है। लोग उसको इतना बड़ा वो बना लेते हैं कि किसी चीज को अगर किसी ने बोल दिया तो हम क्या अंदर रख देते हैं, और वहीं के वहीं लेट्स गो कर लें, उनको एक्सेप्ट कर लें, तो बातें सारी खत्म। तो बस यही मूल मंत्र है। लेकिन कई लोग इसको इतना बड़ा बना देते हैं कि हमारे तो इतने सालों से रिलेशन ऐसे हैं, उसने ये नहीं किया, वो किया, उसने ये बोला, वो किया, जबकि बात छोटी सी है। पर इतनी जल्दी हमें एक्सेप्टेंस नहीं आती है कि हम उनको वैसा स्वीकार करें। लेकिन जब हम ये उनके लिए फोकस ग्रेटिट्यूड लिखते हैं ना, ऑटोमेटिक ये जो मैंने 5-6 पॉइंट बताए, वो सब आप देखोगे कि आपके अंदर जब ये लेट्स गो आ जाएगा ना, तो वो सारी चीजें आपको वहां दिखेगी। प्यार भी दिखेगा, विश्वास भी दिखेगा, वहां उनकी गलतियों को माफ करने का भी बढ़ेगा, ईगो भी निकल जाएगा। तो बस इसी को ही करना है, और कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि रिश्तों को कैसे ठीक करना। इस चीज को हमने समझ लिया ना आज, कि जैसे हमने मदर्स के लिए 8 दिन से लिखा, तो कितनी वो सारी उनकी क्वालिटी नजर आई कि वो क्या क्या करते हैं, हमारे पे विश्वास करते हैं, प्यार करते हैं, हमें माफ करते हैं, हम जैसे हैं स्वीकार करते हैं। तो फिर तभी तो माँ का रिश्ता हमेशा सबके साथ अमेजिंग रहता है। तो दूसरे रिश्तों में भी यही कीजिए। तो बस यही करना है। और जैसा कि और कुछ कोई कहना चाहते हैं? सरोज जी, आपका लेकर अभी भी लो, लोअर कर जी। किसी को कुछ कहना है? क्योंकि देखो, जब तक ये 5-6 चीजें नहीं करेंगे ना, हमारे अंदर वही अंधकार रहेगा, वही बचपन की बातें, पास्ट की बातें पकड़ के रखेंगे, तो हमारे अंदर रोशनी नहीं आ सकती है। और जब हमने ये चीजें करना स्टार्ट कर दी ना, ऑटोमेटिक ही हमारे अंदर रोशनी आएगी, हमारे अंदर खुद के साथ प्यार आएगा, हम खुद बदल जाएंगे, तो हमारे बाहर वाले भी अपने आप उनमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो क्वेश्चन बहुत आते हैं कि हमारा इनके साथ ऐसा रिलेशन है, वो है, ये है। पर्सनल भी आए थे, मैंने उनको कहा था 8 दिन आप ये मदर्स पे करो, फिर आपको खुद ही अंदर से रिप्लाई मिलेगा। तो अब देखो, हमारे मदर्स के लिए ये सब चीजें हमें कितनी अच्छी लगी। अगर उन्होंने कभी आपको कुछ बोला भी है, तो आपको अब वो चीज नहीं आ रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, लेकिन क्योंकि उन्होंने इतना आप पे ट्रस्ट किया, प्यार किया, आपको एक्सेप्ट किया, तो ऑटोमेटिक ही रिश्ता अच्छा हो गया। तो सबके साथ हमें वही फार्मूला करना है। ठीक है, तो बढ़े आगे।
बीना जी, आप 5 मिनट में फटाफट कल का टेक अवे बता दीजिए मदर्स के ग्रेटिट्यूड का, तो हम आगे। जी सपना जी, थैंक यू सपना जी। सबको थैंक यू समझ माय में है? सबको यस और नो? अभी तक हम क्या कर Yes. रहे हैं? सिर्फ मैं बकरी वाली। तो उसको हटाने के लिए खुद पे ही काम करना है, और जब खुद पे काम करेंगे तो बाहर से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। जब रिश्ते अच्छे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका हेल्थ चैलेंज, आपका मनी चैलेंज, सब कैसे कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं ना, तो हम फिर हाई एनर्जी में होते हैं। बाहर से आपको कितनी भी आप सोचे मेडिटेशन कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, लेकिन आपको वो एनर्जी नहीं फील होगी। जब आप खुद को बदलते हैं ना, तो वो अंदर से जो एनर्जी मिलती है ना, बस फिर तो अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। जब अंदर रोशनी से भर जाते हैं तो बाहर वो झलकती है, और उसी रोशनी को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर ये हर रिलेशन पे फोकस ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हाँ जी बीना जी। हाँ सपना जी, जी थैंक यू माय डियर बिलॉवेड माँ, मेरी प्रिय अति प्रिय माँ। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ और आपके प्रति कृतज्ञ हूँ कि आज मैं जो भी जीवन जी रही हूँ, एक मकान की नींव की तरह मेरी दुनिया की आप ही आधार स्तंभ हो। थैंक यू माय डियर बिलॉवेड माँ। आपने हमारी पढ़ाई के दौरान हमें पिकनिक जाने के लिए अलाउ किया। जब कभी कॉलेज में कोई फंक्शंस होते थे, आपने फंक्शंस में भाग लेने के लिए मुझे अलाउ किया, और इन सबको अटेंड करने के लिए आप हमें हमेशा एक्स्ट्रा मनी देते थे, जिससे कि हम छोटे छोटे सपनों को पूरा करते थे, और छोटे छोटे सपनों को पूरा करते करते आज हम बड़े बड़े स्वप्न देखने लग गए हैं। माँ, जब कभी आप घर से बाहर जाते थे, शहर छोड़ के बाहर जाते थे हमें छोड़कर, तो आप बाहर रहकर भी हमारी खोज खबर लेते रहते थे, और दूर रहकर भी आप हमारी जरूरतें को पूरी किया करते थे। माँ, आपने हमें हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज जाना अलाउ किया और हमेशा हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। आई एम सो थैंकफुल टू यू माय डियर बिलोवेड माँ। आपने हमारे उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को तपाया। आपने कितना त्याग और पुरुषार्थ किया। हमेशा आप हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते थे। जब कभी हमारा विश्वास डगमगाता था, आप कहते थे क्यों चिंता करती हो, मैं हूं ना। माँ, आपने हमेशा मेरी भावनाओं को बल दिया कि जब तक मुझे पढ़ना है मैं पढूं, और जिस दिन आपको लगा कि अब मेरे जीवन साथी चुनने का समय आ गया है, तो आपने अच्छे अच्छे जीवन साथी चुनने के लिए प्रयास किया। और जो भी लोग मुझसे मिलने आते थे, आप मुझे समझाते थे कि मुझे उनसे कैसे बात करनी है, कैसे व्यवहार करना है, और आप स्वयं उनका बहुत सम्मान करते थे, और आपने हमेशा मेरे डिसीजन का मान रखा। थैंक यू सो मच। वंडरफुल, पूरे पॉइंट आपने आज कवर किए खूबसूरत शब्दों के साथ। अमेजिंग कि कल किसी का छूट भी जाता है तो वो इतने ब्यूटीफुल तरीके से हमें पूरे एक पोयम की तरह बताते हैं। अमेजिंग। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि जब उनको नानी बनने की न्यूज़ मिलती है तो वो कितना खुश होते हैं, कितनी अच्छे हमारे सलाहकार बनते हैं, गाइड करते हैं। और जब पहली बार हम आते हैं तो वो हमारा कितना ध्यान रखते हैं। कई अ, बेटियों की तो इसमें ऐसा होता है कि वो पीयर में ही डिलीवरी करती है, तो वो पूरा अपने ऊपर जिम्मेदारी लेती है, हमारी टेक केयर करती है, क्या खिलाना, कब क्या देना। तो उसके लिए दिल से धन्यवाद कीजिए। और अगर नहीं तो ससुराल में भी वो बार बार हमें फोन करके हमारी सेहत का, हमारे सारे उसका पूछती है, या जो हमारे लिए अच्छा होता है वो भेज देते हैं। इनसे जैसे शुरुआत करते हैं कि थैंक यू, सचमुच में बहुत धन्य हूं कि मुझे आप जैसी माँ का साथ मिला, यहाँ इस धरती पर आपने मुझे जन्म दिया। इस तरीके से एक लाइन लिख के पॉइंट लिखी। एक पॉइंट मैंने अभी तक आपको नहीं लिखवाया है, आज वो लिखवाती हूँ
कि काफी सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर जिनके कम उम्र में पापा चले गए तो एक मदर ही होती है जो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग पहाड़ की तरह हमारे लिए खड़ी होती है। चाहे वो डिसीजन मैरिज का हो, चाहे इन लॉस में जो भी हो रही हो, या जो समाज से हमें जो कुछ सुनना पड़ता है वो करना पड़ता है, उस समय एक माँ ही ऐसी होती है जो हमें पूरी सपोर्ट करती है। कितना कुछ जिनके फादर नहीं होते उन बच्चों को कितना चैलेंज में देखना पड़ता है, लेकिन उस समय भी वो हमें सपोर्ट करती है। ये कौन करता है? एक सिर्फ माँ करती है कि वो हर समाज से लड़के, घर में बड़े बुजुर्गों से करके वो हमारे भविष्य के लिए, हमारी खुशी के लिए कुछ करती है। तो उसके लिए पहले दिल से धन्यवाद कीजिए। सपना जी कुछ बोलूं? जी जी। अभी आप ये बात बोले तो आंख में आंसू आ गए। मैं जब क्लास 10 में थी तो पापा की डेथ हो गई थी। जी। और मेरे पापा एक टीचर थे, हम्म, तो उनकी इच्छा थी कि उनकी बेटियां सब पढ़े। और हम्म, मेरे ताऊजी लोग शादी करना चाहते थे, जल्दी कॉलेज भी नहीं भेजना चाहते थे। माँ ने घर वालों से लड़के हमें ग्रेजुएट कराया। यस। आपकी इस स्थिति को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने बचपन में पापा को खोया था। और आप लोगों ने मेरे 66 डेज राजन सर वाली में शेयर की, उसमें मैंने पूरी अपनी शेयरिंग करी आज से। मेरे उसमें यूट्यूब चैनल में भी है, कम्युनिटी में जाएंगे ना तो राजन सर के साथ मेरी, तो इस चीज को मैं कितना अच्छे से फील कर पाती हूँ कि मैं किन परिस्थितियों से गुजरी थी, और उस समय एक माँ का कितना सपोर्ट रहता है कि वो हमारे लिए किन किन लोगों से लड़के हमें आगे बढ़ाती है। ये एक माँ ही महसूस कर सकती है और हम महसूस कर सकते हैं। तो दिल से धन्यवाद कीजिए। अगर किसी ने नहीं सुनी हो मेरी शेयरिंग तो आप कहेंगे तो मैं यूट्यूब पे डाल सकती हूँ उसको। मैं वही यस करने वाली मैम थी कि प्लीज। आप इसको ग्रुप में शेयर कर यस दीजिएगा। मैम, आप डाल दीजिएगा। ठीक, थैंक यू। तो दिल से धन्यवाद कीजिए कि उस समय हमें हमारी माँ एक भगवान से ज्यादा, मतलब वो लगते थे कि हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन हमारी माँ के अंदर ही वो सब कुछ है, होता है जो हमें एक ईश्वर देते हैं। फिर जब आप अपने बेबी के साथ पहली बार घर पे आए थे तो उन्होंने, मदर ने आपका किस तरीके से वेलकम किया था, कितना खुश हुए थे, कितनी तैयारियां की थी, वेलकम किया था, वो सब लिखेंगे। चाहे नाता था या नाती थी, उनकी हर एक एक छोटी चीज का उन्होंने ध्यान रखा, टॉयस ला के रखे, उनके हिसाब से खाना बनाया, यहाँ तक कि हमें रेस्ट देते थे कि तुम इधर आइयो, अब 15 दिन रेस्ट करो, मैं इसके साथ खेलूंगी, मैं इसको सुला दूंगी। कितनी केयर करती थी।
आप अपनी उस फीलिंग्स को भी लिख सकते थे कि जब आप पहली बार माँ बने तो आपके अंदर कैसी फीलिंग आई अपनी माँ के लिए। क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ बेटी थे, लेकिन जब हम खुद माँ बनते हैं तो हमारे अंदर माँ के प्रति और ज़्यादा डीप गहरी कृतज्ञता आती है कि जब हम पैदा हुए होंगे तो उन्होंने भी वही सब किया होगा जो अभी हम महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ रातें जागे होंगे जब हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो हमारे लिए अंदर में और उनके प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। वो एक अलग ही फीलिंग होती है कि जब हम पहली बार अपने बच्चे के साथ आते हैं तो दिल से उनको बार बार यही पूछते हैं कि मम्मी आपने हमारे लिए कितना किया, आप भी हमारे लिए ऐसे करते थे, आप भी हमारे लिए रात भर जागते थे, आप भी ऐसे ही कभी हमारे लिए भूखे रहते थे। वो एक अलग एहसास होता है, तो उसको भी आप लिख सकते हो। मैंने कहा सपना जी मदर के ऊपर आप लिखवा रही हैं तो मेरे को एक थोड़ी शेयरिंग मैं कह रही थी अपनी लाइफ की। वो शेयरिंग मेरी क्या नाम है, मेरी मैरिज ज्यादा दिन नहीं चली, मतलब हम थोड़े दिन चली। मेरी बेटी है मेरे साथ। सुनो भूमिका तो मैं ये बता रही थी कि जी, सुनिए तो मेरे रिटायर्ड फादर और मदर ने मेरी बेटी को भी पढ़ाया लिखाया सब करा, भूमिका जी मतलब मेरे को तो संभाला ही संभाला। भूमिका जी हम शेयरिंग बाद में लेंगे, अभी हम पूरा अभी उस फीलिंग्स में है, उसको लेते हैं। थैंक यू सो मच मम्मी, आप हमारे बच्चों को संभालते थे और कहते थे मार्केट से अपने सारे काम करके आओ। फिर थैंक यू सो मच मम्मी, आप हमें एक्स्ट्रा पैसे देते थे कि आपका जो मन करे शॉपिंग करके आना, खाने पीने की चीज या कहीं जाना हो तो वो हमें स्पेस देते थे। फिर थैंक यू सो मच मम्मी, आप हमारे बच्चों को इतना प्यार करते थे। फिर थैंक यू सो मच मम्मी कि आप हमें इतना टाइम देते थे। हमारे साथ बैठकर हर एक बात शेयर करते थे, सुनते थे। एक अच्छे मदर की कैसे जिम्मेदारी निभाई जाती है, छोटी छोटी बातें सिखाते थे कि बच्चों को कैसे संभालना है, क्या करना है। कितने बड़े वो गुरु होते थे हमारे। थैंक यू सो मच मम्मी कि आप हमारे लिए एक्स्ट्रा शॉपिंग करते थे कि तुम छोटे बच्चे के साथ तुम इतना बाद में नहीं कर पाओगी, मैं तुम्हारे लिए ये भी लेके आई हूँ, ये भी लेके आई हूँ। हर छोटे से छोटी चीज का ध्यान रखते थे। हमारे साथ टाइम निकाल कर कभी मूवी देखना, कभी बाहर घूमना, उसके लिए चलते थे। मैं फटाफट पॉइंट लिखा लेती हूँ क्योंकि अभी टाइम शॉर्ट है, फिर आप उसको डिटेलिंग कर लीजिए।
थैंक यू सो मच मम्मी। आप हमारे बच्चों को नहला देते थे, सुला देते थे, प्यार करते थे। मैम मैं बाकी का यूट्यूब पे कर लूंगी मैम, मैं अभी हाँ, कर लेती हूँ। थैंक यू। बस हम भी 5 मिनट लिखेंगे, फिर कई लोगों को शायद अश्विन में हाँ जुड़ना होता है, इसलिए मैं फटाफट पॉइंट लिखा रही हूँ। फिर थैंक यू सो मच मम्मी, आप हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार या अच्छी शिक्षा सिखाते थे, स्टोरी सुनाते थे। फिर थैंक यू सो मच मम्मी, आप हमारे बच्चों को कभी पार्क में लेके जाते थे या रात को लोरी सुनाकर सुला देते थे और हम बिल्कुल रिलैक्स से सो जाते थे। कितना कुछ एक मदर ही कर सकती है। थैंक यू सो मच मम्मी। कि आप हमें गाइड करते थे कि आगे बच्चों को कैसे संस्कार देना है, बचपन में से ही क्या खिलाना है, उनका हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है। ये सारी छोटी छोटी बातें हमें मदर बताते थे। ऑफ कोर्स इन लॉज में भी बताते हैं, लेकिन वो अपना एक्सपीरियंस बताते थे कि जब तुम छोटी थी तो मैं ऐसा करती थी, तुम छोटी थी तो मैं ये ऐसे हेल्थ का ध्यान रखती थी, और वही अपना एक्सपीरियंस हमें बताती थी कि तुम भी अपने बच्चों का इस तरह टेक केयर कर सकते हो। तो दिल से धन्यवाद। और कोई पॉइंट आप जोड़ना चाहेंगे? कितनी बार हमारे कोई एजुकेशन आगे करनी थी या कोई दूसरा कोर्स हमें सीखना था तो वो हमें सपोर्ट करते थे कि कोई बात नहीं, मैं इसको बच्चों को संभाल लूंगी, तुम अपना कर सकती हो। आपको आफ्टर मैरिज भी उन्होंने बहुत ये सपोर्ट किया हो, तो उसके लिए भी दिल से धन्यवाद कर सकते हो। कहीं फॉरेन कंट्री में घूमने गए हो या कहीं ऐसी जगह आपको जाना पड़ा हो जहाँ बच्चे अलाउ नहीं हो, तो आप उनके यहाँ उनको छोड़ के जाते थे और वो इतने अच्छे से टेक केयर करते थे। तो दिल से धन्यवाद कीजिए, कितना विश्वास होता था हमें कि हमारी मदर हमसे भी अच्छा टेक केयर कर सकती है बच्चों का। तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। और कोई पॉइंट रह गया हो तो बताओ। रीटा जी, आपको कुछ ध्यान आ रहा है ऐसा? देखो, वो तो अगणित उनके शुक्राने हम लिख सकते हैं कि एक माँ ने क्या क्या, पर जो बेसिक मैंने पॉइंट थे वो यहाँ बता दिए। बाकी तो उनके लिए लिखे जितना उतना ही कम है कि वो उन लोगों ने हमारे लिए आफ्टर मैरिज भी कितना कुछ किया है। अनम्यूट कीजिए आप। नहीं, सपना जी मैं बोलूं? आफ्टर मैरिज वो हमारे बच्चों की टेक केयर और ये तो करते थे, लेकिन उसके बाद भी
हमारे बच्चों की भी जिम्मेदारी लेके बच्चों को मतलब बहुत सपोर्ट किया, बच्चों की पढ़ाई में सपोर्ट किया, धन से भी किया, घर भी बनवाया मेरे लिए तो उन्होंने, खड़े होके आप खुद। जी, तो आफ्टर मैरिज भी वो हमें जैसे कितना। बच्चों के पापा बाहर थे तो खुद ही जमीन खरीदी, जी, यस, वही मैंने। तो सब कुछ खुद करवाया उन्होंने। जी, नाइस, थैंक यू। अरे बच्चों के लिए सेविंग की हो, एफडी करवा दी हो ताकि उनका फ्यूचर अच्छा हो, कितना सोचते हैं। हाँ जी, हाँ वो भी करवाया उन्होंने। यस, ताकि हमें कोई चैलेंज आ भी जाए लेकिन बच्चे सेफ रहे। वो इतना कुछ करते थे, हमारे लिए भी करते थे कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी एफडी करा दी है या इतना यहाँ पे ये किया है। हमारे बच्चों के लिए भी छोटे छोटे ज्वेलरी बना देते थे। तो दिल से धन्यवाद कीजिए, आप अपने उसमें याद करके थैंक यू लिखते जाए। चलिए, हाँ जी भूमिका जी, अब आप बोलिए। कहाँ गए भूमिका जी? भूमिका जी आप हैं यहाँ पर? आई थिंक उन्होंने लॉग आउट कर दिया है। बीना जी आपको कोई पॉइंट याद आ रहा है? हाँ, ये माँ आपका प्यार हमेशा मेरा मार्गदर्शक बना रहा है। Yes. वही लिख रही थी मैं, अभी बस लिखने ही जा रही थी। जी जी, जैसे आजकल के बच्चे नाइट में भी कहीं जाते हैं पार्टीज में, ये तो भी हमारी मम्मी बच्चों की टेक केयर कर लेती है कि मैं संभाल लेती हूँ, आप होके आओ। मूवीज लेके जाते थे अपने साथ। कहीं शादी वगैरह के फंक्शन में हम एंजॉय करते थे तो वो बच्चों को टेक केयर करते थे, हमारे लिए सब कुछ करते थे। तो दिल से धन्यवाद। उन्होंने जो गिवर की हमें शिक्षा दी है ना, उससे बड़ी तो कोई हमें दे ही नहीं सकता है कि कैसे उन्होंने सिर्फ देना देना सीखा। और यही हमें हर रिश्ते में करना है, पहले देना है, फिर हमें कोई उम्मीद रखनी है कि इस रिश्ते से हमें ये चाहिए। हम क्या करते हैं, पहले लेते हैं कि इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने ये नहीं किया मेरे लिए, बच्चों ने ये नहीं किया, भाभी ने ये नहीं किया। पहले हम खुद गिवर बने। इसके लिए मदर्स के इस पे हम रिलेशन में से बहुत सारे पॉइंट ले कि उनके अंदर कितनी सारी वो चीज़ें क्वालिटी थी। अगर हम वो 2-4 क्वालिटी भी अपने रिश्तों में लेके आए ना, तो हमारे रिश्ते अमेजिंग होने वाले। उनकी वहां पर गिवर बनने में भी निस्वार्थ भावना की, कोई उम्मीद नहीं थी। एक चीज आपने नोटिस करी है कि पहले की मदर्स 5-5 6-6 बच्चे होते थे, कितना कुछ करते थे, फिर भी कभी ये नहीं जताते थे कि मैंने आपके लिए ये किया। और आज हमारे पास एक बच्चा हो चाहे 2 हो, तो भी हम उनको बार बार ये जताते हैं कि हमने
तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने हमारे लिए क्या किया? यस और नो? तो अपनी मम्मी की यस ये सर। ही पकड़ लीजिए कि उन्होंने कभी मुंह से ये नहीं कहा। और जो हम ये कहते हैं ना कि एक खूबसूरत रिश्ता बच्चों के साथ तभी बन सकता है जब हम करेक्ट करें। बार बार बच्चों को टोकते हैं कि ये करो वो करो, आपने ये नहीं किया, आप टाइम से ये नहीं कर रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, टीवी देख रहे हो। हम बच्चों को करेक्ट करने की जगह अगर उनसे कनेक्ट हों, पहले उनको टाइम दें, उनके सब पूछें, प्यार करें, हक करें, उनसे कनेक्ट हो हार्ट टू हार्ट, तो ये सारी समस्या यहीं खत्म हो जाती है। तो करेक्ट करने की जगह कनेक्ट होइए, तभी वो रिश्ता खूबसूरत बन जाता है। ठीक है ना? हाँ जी। कौन? सावित्री, किनका हैंड रेज है? अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। नमस्ते मैम। थैंक यू सो मच। बहुत टाइम के बाद रियलाइजेशन हुआ कि मम्मी का प्यार भूल ही गए थे, बिकॉज डे टू डे की लाइफ में इतने बिजी हो गए कि भूल ही गए कि मम्मी ने क्या क्या किया। आज तो रोने जैसा हो गया था। पर थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अगर पर रोना मैम मैंने अभी रो ली मैम मैं। हल्का कर लीजिए जी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, टेक अ टाइम। यस, बोलिए बोलिए, मन में मत। वो जी। मैंने अभी 2 पेजेस लिखे। आप बोल पाएंगे अभी या और हल्का होना है? आप कोई बात नहीं, मैं जब तक इनकी शेयरिंग ले लेती हूँ। जी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। एज पहला दिन आपके सेशन में जुड़े और जो टॉपिक आपने दिया माँ का वो बहुत अच्छा है, बहुत। और जो जो पॉइंट्स आप बोलते जा रहे थे वो रिकॉल सच में होते जा रहा था। जी और मेरा जो पॉइंट हमको याद आया कि मेरा मन बहलाने के लिए कभी कभी आप किसी भी गाने पे यूं ही डांस कर दिया करती थी। जी। मेरे बच्चों के लिए ऊन से बनी टोपी और मोजे बुन कर रख दिया करती थी। प्रसव से पहले के प्रसव से पहले जरूरत के सभी सामान को इकट्ठा करके रखना, कब अस्पताल जाना पड़े इसके लिए पूरी तैयारी पहले से ही करके रखना। मानसिक रूप से नए मेहमान के आगमन के लिए आप पूरी तरह से हमेशा तैयार रहती थी। हमेशा सकारात्मक सोच रखना और सब कुछ बेहतरीन होगा ये विश्वास दिलाना, ये आप ही कर सकती थी। आपके साथ कभी कभी मेरे गर्भावस्था में मैं आपकी गोद में सर रख करके सो जाया करती थी और सच में उस वक्त कमाल की नींद आती थी। तो थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। जबरदस्त आपने बताया, बहुत बहुत आपने भी सब जब, रिकॉल हो। थैंक यू सो मच शेयरिंग। और हाँ जी, अब आप कंफर्टेबल हैं? हेलो? जी हाँ जी, कर सकते हैं शेयरिंग आप। नहीं मैम, ये माँ की आई थिंक सो, इस दुनिया में माँ से तो सभी कनेक्टेड रहते हैं, बट हम भूल जाते हैं डे टू डे लाइफ में। मुझे अभी रिसेंटली याद आया कि मम्मा जैसे 2 बेटे हैं मेरे, एक 9 इयर्स का, एक 5 इयर्स का है। तो शी ऑलवेज सेड, तू अपना ध्यान नहीं रखती, अपना ध्यान नहीं रखती है। मतलब शी ऑलवेज थिंक फॉर किड्स, देयर किड्स। तो जब मैं खुद माँ बनी, देन आई रियलाइज कि यार व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर। नो डाउट मम्मा से तो मैं हर कोई बहुत प्यार करता है, बहुत ही ज्यादा। नो, भगवान का दर्जा है। बट
रियलाइजेशन होना और वो मोमेंट को दोबारा से जीना, और दैट love we have to express. Today I will definitely express all the things what she has done for me. Yes. तो मैं लिख रही थी, then I get to know कि जॉब में देखो, हेल्थ में देखो, she always support, you know, जैसे बोलते हैं ना, बैकबोन होती है हमारी शरीर की, हमें हमेशा सपोर्ट करती है, तो मदर इज दैट. तो थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. इतना कुछ लिखा कि रोना आ गया कि यार, पर हमने कभी थैंक यू नहीं कहा. यस. तो देखो, अच्छा हुआ आपने यहाँ शेयर किया. तो आप जब सबके साथ शेयरिंग करते हैं ना, और ज़्यादा हल्के हो जाते हैं. और ये जो आपने कहा कि मुझे रोना आ रहा था, तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर दबा हुआ वो ब्लॉकेज बन के वो एनर्जी थी जो हम खुल के कभी बोल नहीं पाए थे. वो अच्छा हुआ आपने यहाँ शेयर किया. अब आप देखोगे कि धीरे धीरे अब जैसे जैसे आप और मदर के लिए शुक्राना लिखोगे, आपके अंदर और सारा प्यार और उनकी इतनी सारी कि जो भी आपके ड्रीम होंगे ना, उसमें अमेजिंग रिजल्ट आएंगे. क्योंकि आपने वो उनको ग्रेटिट्यूड के रूप में लिख के बोल के खाली कर दिया. और वो जरूर आपकी वहां तक पहुंचेगी बात. जो ये एहसास होता है ना, यही हमको आगे बढ़ाता है कि अब हमें एहसास हो गया कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया. शायद उस समय हम खुल के नहीं बोल पाए, लेकिन आपने ये, हम सब एनर्जी है, आपने ये लिख के फील करवा के उन तक वो पहुंचा है, तो वो जरूर आपको ब्लेस करेंगे. थैंक यू सो मच. और थैंक यू सो मच मैम. सचमुच सपना जी पीछे बोल ही नहीं पाते थे, पीछे कभी थैंक यू बोला ही नहीं माँ को. मतलब उन्होंने तो बहुत कुछ किया है. मतलब आप जैसे आप करवा रहे हैं ना इतनी गहराई से, मतलब सचमुच एहसास हो रहा है. कभी भी नहीं बोला हमने उनको तो थैंक यू, कभी बोला ही नहीं. थैंक यू सो मच. और प्रेमलता जी, बहुत कुछ. पहली बार जुड़े हैं, तो आज आपको देखो पहली बार ही आपको इतना अच्छा फील हो रहा है. मैं पिछले 8 दिन से मदर का ही लिखवा रही हूँ. आपको जब टाइम मिले आप रिकॉर्डिंग खोल के जब पूरा स्टार्टिंग से लिखेंगे ना, कि बचपन में जब हम पैदा हुए थे, किस तरह कैसे एक एक चीज को मैंने बारीकी से पॉइंट बताए हैं. तो आप जब उसके ऊपर भी लिखेंगे ना, तो आपको और ज्यादा डीप. और देखो, ये तो हमारे बायोलॉजिकल सोर्स होते हैं. जब हम इनका शुक्राना करते हैं ना, तो कहते हैं कि जैसे एक धरती पर देवी देवता है, और अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए तो फिर बस क्या चाहिए. तो हमारे पेरेंट्स हमारे देवी देवता के रूप में ही हैं इस धरती पर. तो यानी, तो थैंक यू सो मच एंड तक जुड़ने के लिए. टाइम ओवर भी थैंक यू सो मच. थैंक है. थैंक यू मैम. तो हमें एक दूसरे को यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. लव लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू. सबके सपने पूरे हो, सबका मंगल, सबके हेल्थ में ब्रेक थ्रू हो रहे, लक्ष्मी माँ की बारिश हो रही, सब खुश है, मस्त. वाह वाह. थैंक यू सो मच. थैंक यू सपना. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सपना जी. थैंक यू.